अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे जोड़े के लिए है जो कि औलाद की ख्वाहिश रखते हैं और किसी दुनियावी या किसी जादुई बंदिश में मुब्तला हैं, या वैसे ही औलाद की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन कोई ऐसे असबाब नहीं बन रहे। तो उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों के लिए आज एक ख़ास तोहफ़ा, ख़ास अमल लेकर आया हूँ कि जो भी अहबाब इस परेशानी में मुब्तला हैं, जो कि बे औलादी की परेशानी है, अब वो जिस हालत में भी हैं, जादू की मामला है, बंदिश का मामला है, जिन्नाती मामला है, या वैसे ही कोई मामला नहीं बन पा रहा, या कोई जिस्मानी बीमारी है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए चाहिए कि आज एक बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उन लोगों को चाहिए कि रोज़ाना इस अमल को आपने 9 चंदी जुमेरात से अगले जुमेरात तक करना है। सिर्फ 7 दिन का अमल है। जैसे इस महीने 9 चंदी जुमेरात लगा, आपने 9 चंदी जुमेरात से अगले जुमेरात तक आपने 7 रोज़े रखने, दोनों मियाँ बीवी ने 7 रोज़े रखने हैं। और 7 रोज़े रखने में दौराने रोज़ा, जब रोज़े में होंगे तो रोज़े के दौरानी में 1100 मरतबा या खालिको या बारियो या मुसव्विरो पढ़ना है। असर की नमाज के बाद 550 मरतबा बीवी ने पढ़ना है और 550 मरतबा शौहर ने पढ़ना है। दोनों ने एक साथ पढ़कर दूध पे दम करना है, एक साथ दम करना है। और जब रोज़ा खुलेगा, रोज़ा इफ्तार करेंगे तो रोज़ा इफ्तार उसी दूध से करना है। और उसके बाद नमाज मगरिब अदा करके अपने लिए औलाद की दुआ करनी है। और उसके बाद जब ये 7 दिन पूरे हो जाए, 7 दिन पूरे होने के बाद औरत को जब माहवारी आए तो उस माहवारी में शुरू के 3 दिनों में उसने कहवा पीना है। और उस कहवे में उसने दालचीनी, छोटी इलायची, मक्खन, गुड़ और लौंग ये उसने लेनी है। उसका कहवा निहार मुँह पीना है, जिस पे उसने 101 मरतबा या तो सूरह इखलास पढ़नी है या तो सूरह कौसर पढ़नी है। 3 दिन तक ये करना है। उसके बाद जब वो पाकी का नहा ले तो पाकी का नहाने के बाद दूसरे दिन से उन्होंने 1 दूध और 2 छुआरे पे 313 मरतबा या खालिको या बारियो या मुसव्विरो पढ़ना है। दोनों छुआरे दूध में पकेंगे, उसके बाद उनको निकाल लिया जाएगा। उसके बाद उन पे ये पढ़कर दम किया जाएगा 313 मरतबा 10 दिन तक। एक दिन बीवी पड़ेगी, एक दिन शौहर पड़ेगा। और दूध का जो है वो आधा गिलास फिर शौहर पिएगा, आधा गिलास बीवी पिएगी। जिस दिन शौहर पढ़ के दम करेगा उस दिन पहले बीवी ने गिलास में से दूध पीना है। और जिस दिन बीवी पढ़ के दम करेगी उस दिन पहले शौहर ने गिलास में से दूध पीना है। उसके बाद उन दोनों छुआरों का भी ये करना है कि आधा छुआरा बीवी खा लेगी, आधा छुआरा शौहर खा लेगा, फिर दूसरे छुआरे का भी इसी तरीके से करना है। 10 दिन तक आपने इस तरीके से करना है। माहवारी के बाद जब पाकी का नहा लेंगी उसके अगले 10 दिन तक इसी अमल को इसी तरतीब से करेंगे। उसके 11वें दिन से आपने इस अमल को पानी पे करना है, दूध और छुआरों पे नहीं करना। और पानी भी आप लोगों ने नीम गरम लेकर पीना है। नीम गरम पानी पे दम करना है और इसी तरतीब से करना है। एक दिन बीवी पढ़ के दम करेगी, एक दिन शौहर पढ़ के दम करेगा। जिस दिन बीवी दम पढ़ के दम करेगी उस दिन शौहर पहले पानी पिएगा, जिस दिन शौहर पहले पढ़ के दम करेगा उस दिन पहले बीवी पानी पिएगी। इस तरीके से करना है तब तक जब तक अगली पाकी का नहीं नहा लेते। और इसमें सबसे बड़ी खूबी और मज़े की बात यह है कि जो शख्स ये अमल करे, दूध और छुआरे पी ले, खा ले, उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के तकिए पर दम करके सो जाए और इसी नीयत से ये दम करके सोए कि इसका जो मकसद है ये मकसद पूरा हो, या इस मकसद की जो रुकावट है वो सामने आ जाए।
तो ख्वाब के ज़रिए इंशाअल्लाह वो रुकावट भी सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। उसके असबाब भी दिखाए जाएंगे ख्वाब के ज़रिए कि अगर ये परेशानी है, इस परेशानी से निकल जाओगे तो औलाद हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह जो शख्स इस ही अमल को 3 महीने दोहरा लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे पूरा यकीन रखें और पूरा भरोसा रखें। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो आपको साहिब औलाद कर सकती है। उस पे कामिल यकीन रख कर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोली भर देगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।